हेलो। सबसे पहले सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका ये साल जो है बहुत मंगलमय रहे और आपको नई-नई खुशियाँ देवे। साथ में 10th का रिज़ल्ट आपका ऐसा रहे या 8th का रिज़ल्ट या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबका रिज़ल्ट ऐसा रहे कि उनको उनके दिल को छू जाए एक बार। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सार्थक संस्कृत। और नए साल के इस पहले पर्व पर आज हम अपना 10वीं कक्षा का जो मेन सिलेबस है, अर्थात क्या है कि ग्रामर पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस ग्रामर पोर्शन को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों के पास मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, पहली बात। अब बात करते हैं अपन, देखिए चैनल का नाम तो ये है ही। अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास जो टॉपिक है, जैसे सबसे पहले है आपके लिए संधि, ठीक है। दूसरा है आपके लिए समास, ठीक है। तीसरा है आपके लिए अव्यय। चौथा है आपके लिए समय दर्शन, ठीक है। पांचवा आपके लिए जो है प्रत्यय, फिर हो जाएगा उपसर्ग, फिर हो जाएगा आपके लिए जो है संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गए, समय दर्शन हो गया और जो है अभी भी हो गए। देखिए मैं सारे टॉपिक लिख दे रहा हूँ। समय दर्शन तो लिख दिया मैंने। तो ऐसे मान लीजिए संख्या का नाम पिछले साल था, इस साल नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर होनी चाहिए, पता जरूर होना चाहिए अपने को कैसे लिखना होता है, ठीक है। इसके अलावा अन्वय लिखना भी आता है आपके लिए, अन्वय लिखो, ठीक है। दो श्लोकों का भावार्थ आता है, भावार्थ। दो तो श्लोक है ना, और इसके अलावा एक आता है आपका कथासार, ठीक है। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं आपके लिए चित्र वर्णन। अगला टॉपिक है आपका जो है अनुवाद। इसके बाद में मैं आपसे कहूं, मान लो और कुछ तो कह सकते हो आप सर, क्रम संयोजन भी तो आता है। क्या आता है? क्रम संयोजन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन के बाद में आता है आपके लिए क्या आता है? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद जानते हो? अनुच्छेद का मतलब है कि अपन एक टॉपिक मिलेगा अपने को, उस टॉपिक के ऊपर आपको बॉक्स दिया जाएगा, हेल्प बॉक्स, उसमें से शब्द छांट कर वाक्य बनाने हैं। अनुच्छेद के बाद में और कौन रह गया? सोचिए, देखिए आपके पास, अगर आपके पास कोई आ रहा हो निकल के दिमाग में, अच्छा दो आप वो जो आपके सेमुशी है ना, सेमुशी का जो भाग 2 है, सेमुशी पार्ट 2, ये इसमें से भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा दो प्रश्न और बच रहे हैं। मैं 18 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको टोटल। तो उनमें से क्या है, जैसे प्रत्येक के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे करके लगभग 18-19 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अपन जो है एक एक टॉपिक मेरे पास पहले भी डला हुआ है यूट्यूब पर, और अगर मान लो आप दोबारा पढ़ना चाहते हो तो मैं ये भी पूरा करवा रहा हूँ, ये भी करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा। इसके अलावा प्रत्यय, उपसर्ग, संख्या ज्ञान, अन्वय, और ये जो है भावार्थ 2 श्लोकों का कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है। इसके अलावा अनुवाद भी करवा रहा हूँ। कथा सार तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें तो मैं कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है। चित्र वर्णन की बात करें तो चित्र को देखकर अपने को वाक्य बनाना आना चाहिए, उसके लिए भी आपको अनुवाद का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अनुवाद के अलावा अच्छा एक टॉपिक और है जो याद आ गया मेरे को, जिनका नाम है क्या है, कारक। कारक भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो है पत्र लेखन, पत्रों में मैं बता दूंगा आपको इस पत्र में से ये चीज़ें याद करनी है, तो वही रिपीट हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में। और जो फाइनल एग्जाम है उससे पहले मैं आपको संभावित प्रश्न पत्र भी हल करवाऊंगा, जिससे कि क्या है आपके जो नंबर है वो मैक्स टू मैक्स रहे। वैसे तो मेरे चांस तो 100 के ही हैं, लेकिन ऐसा है कि आपके लिए जितने आप ले सकते हो उतने आपको नंबर मिलने चाहिए। क्रम संयोजन ऐसा है कि ये तो है ना, आपकी जो डेस्क बुक फिल करवाते हैं स्कूल में, तो डेस्क बुक से आपकी क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद लेखन में बात करें तो अनुच्छेद लेखन ऐसा है भाई, आपको जैसे मान लो मैंने टॉपिक दे दिया मम प्रिय अध्यापक,
क्या दे दिया, मम प्रिय अध्यापक। तो इस शब्द को सुनते ही आपको जो भी वाक्य आ रहे हैं दिमाग में, वो सारे वाक्य आपको लिख डालने हैं, क्योंकि लगभग वही हेल्पिंग मतलब जो बॉक्स आएगा ना, सहायता के लिए बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में जो आपके शब्द मिलेंगे वो आपके जो वाक्य आप सोचोगे ना, जो वाक्य आपके दिमाग में आएंगे मम प्रिय अध्यापक को लेकर, वही वही उस बॉक्स में आपको वाक्य शब्द मिलेंगे। उन शब्दों के साथ अपन वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको संधि। संधि में अपन पहले नियमों की बात करेंगे, नियमों की बात करने के बाद में फिर उसके जो है एग्जाम्पल्स, साथ में उसके भेद, सभी के बारे में अपन धीरे धीरे मतलब जितना हो सकेगा शॉर्ट रूप में चर्चा करेंगे, ताकि आपका सिलेबस बार बार रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं लिखना चाह रहा हूँ। देखिए संधि, संधि आपको समझ में बोलने से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है। संधि किसके किसके बीच में होती है, वर्णों के बीच में होती है। किसके बीच में होती है संधि, वर्णों के बीच में। तो आप कह सकते हो कि जहां पर दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है उसे क्या कहते हैं, आप संधि कहते हैं। किसे कहते हैं, जहां पर दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है उसे क्या कहते हो, संधि कहते हो। यहां तक सबको क्लियर है ना। अब देखिए संधि के भेद होते हैं, कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कितने भेद होते हैं संधि के, 3 भेद होते हैं। अब तीनों भेदों में देखिए पहला भेद है आपका जिसका नाम है सु और अर, तो हो जाएगा स्वर। फिर बात करूं मैं व्यंजन की, तो देखो 2 तरह से विग्रह हो सकता है, व्यम और जन, या हाँ चलो ठीक है ये रख लेते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि का नाम व्यंजन में ही आना चाहिए ना। तो देखो माँ के बाद जय मिला तो व्यंजन ऐसा हो जाएगा, व्यंजन। और मैं कहूं आपसे तीसरा भेद कौन सा है, तो वो है विसर्ग। वैसे तो इसका भी विग्रह हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हो सकता है मैं वो आपको दिखा रहा हूं। देखिए ई ई नहीं 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 रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं अपन स्वर की। अब देखो नाम से समझ में आ जाता है स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यानी डेफिनेशन अलग अलग लिखने की आवश्यकता अपने को नहीं पड़नी चाहिए। वैसे देखो बता देता हूं, जहां पर स्वरों का मेल होता है, देखो स्वर संधि किसे कहेंगे, 2 स्वर वर्णों का मेल, 2 स्वर वर्णों का मेल जहां पर होता है ना, जहां पर हो उसे क्या कहते हैं आप लोग, उसे स्वर संधि कहेंगे, उसे स्वर संधि कहेंगे। ये लो साहब, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए कैसे, यथा, या कह सकते हो आप, जैसे, कैसे, जैसे। मैंने कहा मान लो सुर और ईश। अब देखो क्योंकि अपन संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको सबको पता होना चाहिए भाई, जो व्यंजन मिलता है ना उसके अंदर ही अपन ए को मान कर सकते हैं, ए को मान कर सकते हैं भाई। ए है यहाँ पर है, तो इस ए के यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ए, और ए के बाद क्या आया, ई। देखिए इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार आएगा अर्थात जो बदलाव आएगा, ये लो ए हो गया क्या, तो क्या शब्द हो जाएगा, सुरेश। ठीक है, ठीक। वैसे मैं कह दूं मान लो विद्या शब्द है आपके पास और पीछे जोड़ दिया मैंने अर्थी। अब देखो इधर आ है इधर ए है, ये लो आ और ये लो ए, आ के बाद ए मिल गया, क्या हो जाएगा, आ, शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। यही होगा ना, अरे यही होगा ना। ये देखो 2 एग्जांपल खूब है। अब बात कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए स्वर संधि के भेद। किन की बात कर रहा हूँ, भेदों की। तो सर देखो भेद जो है ना कितने होते हैं, मुख्य रूप से 5 और गौण रूप से 8 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मुख्य भेदों की। तो देखो सबसे पहले है जहां पर दीर्घ कर देना, अपन क्या कर दें,
दीर्घ कर दें, दीर्घ संधि हो जाएगी। जहां पर गुण कर दें वो हो जाएगी गुण संधि। जहां पर वृद्धि हो जाए तो वृद्धि संधि। जहां पर यण हो जाए, आई मीन ई उरी के स्थान पर यवरल हो जाए, उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, यण संधि। और इसके अलावा जो बच रहा है अपना, वो इधर लिख रहा हूं मैं, ये लाइन खींच के। 4 के बाद 5वां भेद है अयादि, अयादि। और छठा भेद है पूर्व रूप, और 7वां भेद है पर रूप। ये 7, और 8वां भेद है प्रकृति भाव, प्रकृति भाव। ये 8 भेद होते हैं किसके, स्वर संधि के। अब देखिए इन भेदों की विस्तार रूप से चर्चा करते हैं अपन थोड़ी सी। विस्तार का मतलब ऐसा भी नहीं एकदम फुल, लेकिन ऐसा है भाई आपको क्लियरली भेद या अंतर समझ में आ जाएगा सभी भेदों का, कौन से भेद में क्या करते हैं, कौन से में क्या नहीं करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। अब जैसे मैं इंडेक्स बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे के वैसे आप इंडेक्स बना लीजिएगा, तो आपको समझ में थोड़ा क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, कितने भेद बताए मैंने, 8 भेद बताए। 8 में से एक होता है प्रकृति भाव, उसको अपन वो अपने सिलेबस में नहीं होता, इसलिए उसको अपन ज़्यादा डीपली नहीं लेके चलेंगे। देखिए सबसे पहले कौन सी संधि बताई मैंने आपको, स्वर संधि। कौन सी संधि है, स्वर संधि। अब देखो इसके कितने भेद है, तो फिर 8 में से एक गए तो 7 बच गए क्या। अब देखो 10वीं के सिलेबस तक 5 ही होते हैं, तो मैं 5 ही बढ़ा के चलूंगा अभी आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहला भेद है दीर्घ, फिर उसके बाद आ जाता है गुण, फिर आ जाएगा आपके वृद्धि, फिर आ जाएगा यण, और फिर आ जाएगा अयादि। ये 5 भेद होते हैं मुख्य। ठीक है, पूर्व पर रूप अभी इनके बाद में ले लेंगे या नीचे ले लेंगे उनको अलग से। ठीक है, एक बार इनकी चर्चा करते हैं। देखो अब देखो मैंने कहा कि अ, ई, उ, री और लृ, इनके बाद क्या मिलने चाहिए, समान स्वर। समान स्वर माने लघु मिले चाहे दीर्घ मिले, लेकिन होना समान चाहिए। तो इस स्थिति में अपन आदेश करते हैं। देखो आदेश क्या करते हैं, मैं केवल दीर्घ की बात कर रहा हूँ, गुण के नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं दीर्घ क्या आते हैं, तो देखो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, और लृ को दीर्घ नहीं होता तो लृ को लृ ही आदेश होगा। ठीक है, अब गुण की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो इधर यहाँ तो पूरे समान स्वर थे, लेकिन इधर क्या कहती है ये कि मैं तो केवल ए या आ को ही आगे बिठाना पसंद करता हूं। अब देखो ए या आ के बाद कौन मिले, ई आ जाए, चाहे ऊ आ जाए, चाहे री आ जाए या लृ आ जाए, ऐसी स्थिति हो जाए तो इनके स्थान पर अपन क्रम से आदेश करते हैं। देखो ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, और लृ के स्थान पर अल, ये आदेश करते हैं। ठीक है, अब देखो वृद्धि, वृद्धि क्या कहती है, यदि ए या आ के बाद असमान स्वर, अब देखो 4 असमान तो इधर आ गए, और इनके अलावा जो 4 बच गए वो थोड़े वो इधर आ जाएंगे। देखो इधर ए हो चाहे ओ हो, आई हो चाहे औ हो, इन चारों स्वरों की स्थिति में
अगर ऐसे आ जाए तो इनके स्थान पर अपन देखो आदेश करते हैं ए, और आई के स्थान पर तो क्या आ जाएगा, आई, और ओ और औ के स्थान पर क्या आ जाएगा, औ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यण की। अब देखो यण संधि जो है ना, ये गुण की उल्टी है। उल्टी से मतलब ऐसा नहीं है भाई, इसमें नियम जो है ना, नियम कायदे कानून, वो गुण संधि के बजाय इसके उल्टे हैं। अर्थात गुण संधि में क्या लिखा है, ए या आ के बाद ई उदित्री, तो यण में ये हो जाएगा, इसको सी के नीचे ले लेता हूं मैं ताकि उधर अयादि के लिए जगह बच जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तो हो गई गुण, ये लाइन खींची हुई है, इसके बाद में लिख रहा हूं इधर यण। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, इसका उल्टा ये होता है। इसलिए देखिए, अब देखो ए या आ शुरू में है, इसमें क्या होगा, ए या आ बाद में हो जाएंगे, ई उदित्री पहले आ जाएंगे। तो देखो ई हो चाहे ऊ हो चाहे री हो या लरी हो, बाद में कौन मिले, असमान स्वर, ए हो चाहे आ हो, या भी कोई असमान स्वर भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं अपन, ई के स्थान पर तो कर देते हैं देखो य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, और ली के स्थान पर ल, ये आदेश करते हैं। ये है कौन सी संधि, यण। अब देखो वृद्धि जो है ना, वृद्धि संधि की उल्टी है अयादि संधि, यानी अयादि संधि को पढ़ो और उसकी उल्टी कर दो तो क्या हो जाएगा, कौन सी आ जाएगी, अयादि की उल्टी हो जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। फिर देखो अयादि, अयादि संधि है ये, कौन सी संधि है, अयादि। अयादि, अब देखो इधर वही बात कर रहे हैं, ए हो, अरे चाहे ए आए या ओ आए, आई आए चाहे औ आए, लेकिन बाद में कौन आए, असमान स्वर। और असमान स्वर से नहीं समझो तो मान लो ए आए चाहे आ जाए, पीछे बाद में आए, तो ऐसी स्थिति में अपन देखो क्रम से आदेश करते हैं। ए के स्थान पर है ना, ए के स्थान पर तो करते हैं अय, ओ के स्थान पर करते हैं अब, आई के स्थान पर करते हैं आय, और औ के स्थान पर करते हैं आव। ठीक है, अब देखो इनके अलावा भी जो है पूर्व रूप पर रूप दो संधि और बच गई है, तो मैं उनको भी एक बार क्लियर कर देता हूं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। देखिए, अब जो दो संधियां बच गई ना, उसका नाम है, एक का तो है पूर्व रूप और एक का है पर रूप। ठीक है, पूर्व रूप का मतलब क्या होता है, यदि उपसर्ग के बाद, किसके बाद, उपसर्ग, मान लो प्रउपसर्ग आ गया, उपसर्ग के बाद कौन मिले, चाहे ए आए, क्या आए, ए आए या ओ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपसर्ग के साथ में ये स्वर पीछे वाले मिल जाते हैं, जैसे प्र और ए धते, तो देखो इसमें हो जाएगा प्रेधते। ठीक है, ऐसा करते हैं। और पररूप में क्या होता है, यदि ए और ओ के बाद, किसके बाद, ए या ओ के बाद कौन मिले, स्पेसिफिक ए आ जाए, ओनली केवल ए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन दोनों के बाद आने वाले ए को अपन कर देते हैं अवग्रह। क्या करते हैं, अवग्रह कर देते हैं। जैसे देखो इधर हरे और अव, क्या हो जाएगा, हरिव। ठीक है, वैसे ही मैं कह दूं, मान लो वैसे मैं कह दूं आपको, मान लो रामो और अयम, अब देखो ओ के बाद ए मिला, शब्द हो जाएगा रामोयम, ऐसा हो जाएगा।
तो ये आपकी हो गई है स्वर संधि। जल्द ही पूर्व जो है व्यंजन और विसर्ग भी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट, और कोई समझ में नहीं आए उसके लिए भी कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।